निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अजलास। सुबह भर में मंशियात की खरीदो फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने का हुक्म। तालीमी इदारों में मंशियात के मकरूह धंधे को रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाए। वज़ीर-ए-आला ने मंशियात फराहमी की सरकोबी के लिए पुलिस को बिला इम्तियाज कार्रवाइयों की हिदायत की। कहा, हमने नई नस्ल को मंशियात की लानत से महफूज रखना है। मुतल्लिका इदारे बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के जरिए मंशियात माफिया का कला कमा यकीनी बनाए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने सूबा भर में मंशियात माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बारे में मंशियात फरोशी रोकने के लिए कड़ी निगरानी जारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का 24वां अजलास। मोहसिन नकवी के सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन के लिए वज़रा को 7 रोज़ फील्ड में रहने की हिदायत। काबीना ने सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू सरगर्मियों पर इत्मीनान का इज़हार किया। बिजली की कीमत में बेतहाशा इजाफे पर अवाम का पारा हाई। शहरी निगरान वफाकी हुकूमत पर फट पड़े। कहा, बिजली कीमतों में इजाफा अवाम पर जुल्म है। अली नारो की रिपोर्ट देखिए। हाय रे महंगाई, मार गई महंगाई, शहरियों की दुहाई। बिजली की कीमत में हालिया इजाफा सार्फिन पर कहर बनकर गिरा है। भारी भरकम बिलों के खिलाफ आवाम का सब्र जवाब दे गया। बोले, महंगाई ने जीना दोबर कर दिया है, घरों का निजाम चलाना मुमकिन नहीं रहा। सफेद पोश तबका पूरी तरह से खत्म हो गया है। घर का सारा बजट बिल अदा करने में खर्च हो जाता है। हालिया इजाफा आवाम पर जुल्म है। 10,000 रुपए आने वाला बिजली का बिल 20 से 25,000 रुपए तक पहुँच गया है। पहले 8 से 10,000 बिल आ रहा था, अब 20 से 22,000 बिल हो गया है। और जो परचेजिंग पावर है लोगों की बहुत कम हो गई है। आधा जो तनख्वाह है बिजली के बिलों में चली जा रही है। रिक्शा ड्राइवर बोला, अब मजदूरी से 2 वक्त की रोटी कमाना मुहाल है। घर का खर्चा कैसे चलाएं? बिजली के भारी भरकम बिल आ गए हैं, जमा कराने के लिए पैसे नहीं हैं। इतनी दिहाड़ी नहीं लगती जितने बिल भेजे जा रहे हैं। बिजली के बिल इतने ज्यादा हो रहे हैं कि हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। हम अपने बच्चे पालें या रिक्शा चलाएं या बिजली के बिल अदा करें, ठीक है। अब बिल आया है, कल आखिरी तारीख है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहां से बिल दें? शहरियों ने हुकूमत से बिजली की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद की ताजर बिरादरी भी बिजली की बढ़ती कीमतों पर सरापा एहतजाज। डिगलसपुरा मार्केट के ताजरों की नारेबाजी। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। महंगी बिजली के खिलाफ फैसलाबाद की ताजर बरादरी भी सड़कों पर निकल आई। डिगलसपुरा मार्केट के ताजरों का एहतजाजी मुजाहरा, हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी। एहतजाज में मुलाजमीन की भी शिरकत। कहा, बिजली के बिलों ने जीना मुश्किल कर दिया है। महंगाई से कारोबार पहले ही शदीद मुतासिर है। दुकानों के किराए, मजदूरी और बिल कहां से अदा करें? 15,000 रुपया मेरी सैलरी है, 19,000 रुपए का मेरा बिल है। ਜਿਹੜੇ 2-2 ਲੱਖ ਸੈਲਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2000 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ ਕਿ 15,000 मैं सैलरी लेना, मैं 19,000 बिल कितों लावा? अवाम बहुत पहले ज़्यादा परेशान है, इस वजह से अवाम को रिलीफ देना चाहिए। अवाम के हालात इस तरह के वो बिल जमा नहीं करवा सकते। घरेलू सार्फ के लिए बिजली इतनी महंगी है तो कमर्शियल यूनिट कैसे पूरा होगा? अगर हम यहाँ से अर्न नहीं करेंगे तो घर में कैसे अपना चूल्हा जलाएंगे? जो कि बहुत ही बुरे हालात है। और गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम घरेलू सार्फ के लिए आसानी पैदा करे। डॉलर बेकाबू, बिजली महंगी, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें अलग मुसीबत। टेक्सटाइल खाम माल मार्केट तबाही के दहाने पर पहुंच गई। सूतर मंडी फैसलाबाद में ताजर गाहकों की राह तकने लगे। टेक्सटाइल मालिकान यार्न की कीमतों पर कारोबार बंद करने को तरजीह देने लगे। मेंबर पायमा फैसल मियादाद कहते हैं, अपनी तिजारती जिंदगी में मार्केट के इतने बुरे हालात नहीं देखे। यही सूरत हाल रही तो जल्द कारोबार बंद हो जाएंगे। बिल्कुल ही बाइंग ना होनी मैंने पहली दफा देखा है। मुझे ये लग रहा है कि अगर इस तरह ही चलता रहा तो बाइंग पावर जैसे लोगों की कम हो रही है वो कम होती जाएगी और बायर जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ग्राहक के अंदर सकत ही नहीं रही कपड़ा खरीदने की। कारोबार चलेंगे तो मुल्क चलेगा। ताजरों ने हुकूमत से रिलीफ देने और कारोबार दोस्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल डोगर के हमरा फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। ताजुर बिजली की कीमत एक बार फिर बढ़ाने पर परेशान। 1 यूनिट के इस्तेमाल पर 902 रुपये बिल आ गया। ताजुर कहते हैं, सिसक सिसक कर मरने
चिन्योट में अंजमन ताजरान ने बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। जिला सदर अंजमन ताजरान हाजी मोहम्मद जमील फहरी समेत मुख्तलिफ मार्केटों के ओहदेदारान भी शरीक हुए। दुकानदारों ने बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी की। ताजरों का कहना था कि सफेद पोश के लिए बिजली का बिल मौत का फंदा है। इतनी तनख्वाह नहीं जितने बिल आ रहे हैं। आम आदमी की सकत खत्म होती जा रही है। सिर्फ हुकूमत से ये गुजारिश कर सकते हैं, और तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हुकूमत को। सिर्फ इतना कह सकते हैं जो लाखों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं उनको यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं, बिजली फ्री दी जा रही है। और जो गरीब आदमी है जो कि 10,000 20,000 रुपये कमाने वाला, उनको मीटर काट दिए जा रहे हैं। बराए मेहरबानी गरीब आवाम पे कुछ रहम किया जाए। 15,000 रुपये तनख्वाह है ते 17,000 रुपये बिल है। पिछले महीना तारिया नहीं है कि 40,000 हो जाना। गवर्नमेंट ने जितनी भी है ना इन सारिया ने अवाम नू मार दिता है। जिला सदर अंजमन ताजरान जमील फहरी का कहना था कि दिन ब दिन गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। क्या करें, लोग परेशान हैं। ये जुल्म है, ये सिर्फ जालमाना टैक्स नहीं है, ये लोगों की जान खत्म करने के मुतरादिफ है। इंतहाई लोग अब जो है पैमाना लबरेज हो चुका है। इस मौके पर वफाकी हुकूमत को हम रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि बिजली का बिल सफेद पोश लोगों के लिए जुल्म है। एहतजाज में शरीक एक चौकीदार ने अपना बिजली का बिल दिखाते हुए कहा कि सिर्फ 1 यूनिट इस्तेमाल होने पर 902 रुपए बिल आया है। दिहाड़ीदार या तनख्वाहदार तबका कहां से बिल अदा करेगा। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। ओवरटैक्सिंग में घरेलू सार्फिन के साथ सरकारी महकमों के लिए भी बिजली का बिल अदा करना मुश्किल हो गया। म्यूनसिपल कमेटी डिफॉल्टर्स की लिस्ट में से बर वक्त बिल अदा करने पर सरकारी महकमों को नोटिस जारी कर दिए गए। टोबा में सरकारी महकमे भी बिजली का बिल अदा करने से कासिर। जिले के 28 महकमे बर वक्त बिजली का बिल अदा न कर सके। महकमे फेस्को की जानिब से नोटिस जारी। महकमों के जिम्मे 1 माह का बिल 3 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद वाजिबुल अदा है। म्यूनसिपल कमेटी ने महकमे फेस्को को 1 करोड़ 69 लाख रुपए का बिजली का बिल अदा करना है। महकमे रेलवे 4,03,611 रुपए का न दहिंदा है। पासपोर्ट ऑफिस के जिम्मे 1,67,000, महकमा हाईवे के जिम्मे 6,80,000 का बिल अदा करना है। कंटोनमेंट बोर्ड शोरकोट के जिम्मे 15,000, पंजाब डिस्ट्रिक्ट 23,84,000 का ना दहिंदा है। पंजाब पुलिस 10,32,000, महकमा फूड 92,000, पंजाब स्टेडियम 38,000, जिले गवर्नमेंट 1,68,000, महकमा ज़राअत 2,500 रुपए का डिफॉल्टर। महकमा जंगलात 17,000, जिले कम्युनिटी सेंटर ने 1,26,000 का बिल अदा करना है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लेबर 1,800, समाजी बहबूद 3,44,000, महकमा स्पोर्ट्स 18,000, महकमा तालीम 3 लाख से जायद का ना दहिंदा है। जिले बॉयज स्कूल 32,000, जिले गर्ल्स स्कूल 7,000, जिले गवर्नमेंट कॉलेज 16,000, महकमा स्पोर्ट्स 93,000, महकमा हेल्थ 91,44,000 का डिफॉल्टर निकला। तहसील अस्पताल ने 7,79,000, जिले रेवेन्यू ने 2,10,000, महकमा बिल्डिंग ने 7,000 और महकमा लोकल एंड रेल ने 1,600 रुपए का बिल अदा करना है। महकमा फेस्को हुकाम के मुताबिक बिजली का बिल अदा न करने पर सरकारी महकमों के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। चिन्योट की स्कूल तालिबात बगैर बिजली के पढ़ने लगी। गवर्नमेंट मदरसा अलबरनात स्कूल 4 रोज से बिजली से महरूम। मीटर जलने से बिजली बंद, फेस्को मीटर बदलना ही भूल गया। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट मदरसातुल बिनात हाई स्कूल के चिन्योटी ब्लॉक की बिजली मीटर खराब होने की वजह से बंद है। स्कूल इंतजामिया का कहना था कि चिन्योटी ब्लॉक का मीटर जल चुका है और फेस्को बिजली का मीटर नहीं बदल रहा। रोजाना मुलाजिम फेस्को दफ्तर भेजा जाता है मगर कोई बात नहीं सुन रहा। गर्मी में तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली का मीटर फौरी तब्दील किया जाए। मैम ने एप्लीकेशन भी दी हुई है, बार बार जा रहा है हमारा पीएन ऑफिस में, लेकिन कोई भी नहीं आया। और इस गर्मी में हम लोग गुजारा कर रहे हैं। पसीने आप खूब देख रहे हैं, हब्बस क्लासेस में है और कितनी गर्मी है, बच्चे बड़ी मुश्किल से बैठे हैं। सिटी 41 पर खबर नशर होने के बाद फेस्को इंतजामिया ने फौरी मीटर तब्दील करने के लिए मुलाजिम भेज दिया। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। बरामदात पर पाबंदी का खात्मा सिर्फ ऐलानात तक महदूद, मौसर तरीके से अमल न हो सका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में कस्टम हुकाम इंपोर्ट सामान के बाद लोकल सामान पर भी छापे मारने लगे। कस्टम हुकाम की ऑल स्पेयर पार्ट्स की तरसीलात की भी छानबीन। ताजरों ने हुकूमत से नोटिस लेने की अपील कर दी। दरामदात पर पाबंदी का खात्मा सिर्फ ऐलानात तक महदूद, मौसर तरीके से अमल न हो सका। कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इस्माइल सोहरवर्दी का कहना था कि रवा माली साल के दौरान फैसलाबाद की ड्राई पोर्ट पर सिर्फ 6 कंटेनर क्लियर हुए। इंपोर्टर्स की अरबों रुपए की सरमायाकारी शिपमेंट्स में फंसी हुई है। फैसलाबाद ड्राई पोर्ट इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। किसी की कैलकुलेशन ही पूरी नहीं उतर पा रही कि मैंने क्या रेट देना है बाहर
اور کس ریٹ پہ اپنا مال سیل کرنا ہے۔ दूसरी जानिब फैसलाबाद में लोकल मशीनों के पुर्जे फरोख्त करने वाले ताजर परेशान। कस्टम हुक्काम इंपोर्ट सामान के बाद लोकल सामान पर भी छापे मारने लगे। कस्टम हुक्काम ने ओल्ड स्पेयर पार्ट्स की तफसीलात की भी छानबीन शुरू कर दी। लोगों से जो कॉपर वगैरह पुरानी मोटरें पंखे लेके उसमें से काट के सिल्वर और कॉपर वगैरह अलग करके बेचते हैं, ये क्या कागजात दिखा सकते हैं कि ये दर्ज है? बुनियादी तौर पर ये लोकल का माल है, इसका कस्टम से कोई तल्लक और कोई लेना देना नहीं। हत्ता कि जिनसे बता मांगते हैं, अगर नहीं देते तो इनका माल जब्त हो जाता है। पार्ट्स के ताजरों का ऐवान सनअत व तिजारत में इजलास हुआ। ताजरों का कहना था कि हम छोटे ताजर हैं, लोकल स्पेयर पार्ट्स गुजरावाला और दीगर शहरों में सेल करते हैं, फिर भी हमारे कंटेनर रोक लिए जाते हैं। ये लोकल सड़कों पर कस्टम वाले इतने भूखे हो चुके हैं कि लोकल सड़कों पर लोगों का माल लूट रहे हैं। मैं समझता हूँ ये कस्टम वाले अब डाकू बन चुके हैं। अगर इन्होंने ये डाका बंद ना किया तो पूरे पाकिस्तान में हम इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। वो फैक्ट्रियों से या छोटे दुकानदारों से जो नई तार का कारोबार करते हैं, मोटरों का कारोबार करते हैं, उनसे माल हम परचेज करते हैं। वो हम इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके जब हमारा मजे का माल हो जाता है गुजरावाला बुक करवाते हैं। लोकल है, कोई बाहर का माल नहीं है। ईरानी हम पर एलिगेशन ये लगती है कि ईरान का माल है। इजलास में सरपरस्त आला अब्दुल जब्बार, सदर मलिक शाहिद, अब्दुर्रहमान, बाबर अहमद, बिशारत भट्ट ने शिरकत की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उमैर अजमत के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कोरिया और चाइना की मोबाइल फ़ोन कंपनियों की पाकिस्तान में प्रोडक्शन बंद। मोबाइल फ़ोन्स की सेल में हुशरबा कमी, ताजिर परेशान। कहते हैं मोबाइल फ़ोन्स के कारोबार में 70% कमी आई। ग्राहक अब सिर्फ कॉल सुनने के लिए फ़ोन खरीदता है। शिराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। दुनिया दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है, जबकि पाकिस्तान टच मोबाइल से वापस बटन मोबाइल के इस्तेमाल पर लौटने लगा। पाकिस्तान में चाइनीज और कोरियन कंपनियों के प्लांट्स बंद होने के बाद मार्केट में नए मोबाइल फोन आना बंद हो गए। दूसरी जानिब इस्तेमाल शुदा फोन की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। डॉलर के जो है उड़ान की वजह से जो है इस वक्त लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो बहुत कम हो गई है, और आप ये हिसाब लगा लें कि आप जो सा है वो तकरीबन 70% जो सा है वो बिजनेस डाउन चला गया। अच्छा। मोबाइल्स का ताजिर हाफिज उस्मान का कहना था कि एक माह की सेल 70% कम हुई है। मोबाइल फोन अब लोगों की तरजीह में शामिल नहीं रहा। मोबाइल में अब लोग आते हैं और कुछ सस्ते मोबाइल पूछते हैं, कोई 2000 वाला को 5000 वाला को, लेकिन वापसी की तरफ जा रहे हैं हम। हाँ जी, 10 वाले, लेकिन वो 3310 वो इस तरह ना कि जिनके पास वो 3310 या 2 वो है ना, वो लोग सेल नहीं कर रहे। जिनके पास मोबाइल हैं वो सेल नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि जब मैंने ये भी सेल कर दिया तो मुझे इसके बाद कोई मिलना ही नहीं है। कीमत बढ़ने के बायस से कस्टमर अब छोटे और पुराने मोबाइल फोन्स की डिमांड करते हैं। इन मोबाइल फोन्स की मांग बढ़ रही है, जो लोगों ने खरीदना भी छोड़ दिए थे। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। सानेहा जड़ावाला की तहकीकात के लिए 6 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। रीजनल ऑफिसर CTD फैसलाबाद तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर। SP मदीना डिवीजन हाफिज कामरान समेत DSP इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर मेंबरान होंगे। कमेटी जड़ावाला सानेहा से मुताल्लिक रिपोर्ट मुतालिका हुकाम को भिजवाएगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने JIT की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JIT को सानेहा की मुफस्सल रिपोर्ट जल्द मुकम्मल करके भिजवाने की हिदायत भी की। मसीही बरादरी से इजहार यकजहती सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की जड़ावाला आमद। ANP के वफ्द भी जड़ावाला गिरजाघरों का दौरा किया। सरबराह इस्तेहकाम पार्टी जहांगीर तरीन ने मसीह बरादरी से इजहार यकजहती के लिए जड़ावाला का दौरा किया। ईसा नगरी में मौजूद UP चर्च की तामीर और मरम्मत का जायजा लिया। जहांगीर तरीन का इस मौका पर कहना था कि जड़ावाला वाक़े पर अफसोस है, पाकिस्तान का ये कल्चर नहीं। उनका मजीद कहना था कि कमेटी बना रहा हूँ। चौधरी ज़हीरुद्दीन कमेटी की सरबराही करेंगे। कम्युनिटी से भी लोग लें और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठें, और जो भी बेहतर चीज़ हो सकती है उसके लिए आप हुक्म करें तो मैं हाजिर हूँ। मेरा ख्याल ये, मेरी जो एक रिकमेंडेशन है कि एक कम्युनिटी सेंटर जो है उसको बनना चाहिए, ताकि तमाम कम्युनिटी का उसी के। जड़ावाला में गिरजा घरों की तामीर और मरम्मत का काम भी तेजी से जारी है। AEC चर्च तैयार कर लिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून अकलियती विंग लाहौर इरफान भट्टी ने जड़ावाला का दौरा किया। इरफान भट्टी का कहना था कि चेक की तकसीम में मसाइल आ रहे हैं, जिला इंतजामिया इस हवाले से इकदाम करे। ANP की जानिब से बहादुर खान होती का कहना था कि हमें शिद्दत पसंदाना सोच से गुरेज करना चाहिए। मसीह हमारे भाई हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ हम पर लाजिम है। मैं अभी विजिट करके आया हूँ लोगों के घरों का, जो घर जल गए हुए हैं। चर्चेज़ का कुछ चर्च तमीर हो चुके हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में वो मसीहियों के साथ हैं, और उन्होंने
चर्चेस का बहाली का काम किया है। तमाम जो फैसलाबाद के दोस्त भी हमारे साथ हैं, हम यहाँ विज़िट कर रहे हैं और यकीन जानिए कि बड़ा दुख हुआ कि इस किस्म के सानियों की रोकथाम के लिए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। इस्तेकाम पार्टी की जानिब से मसीही बरादरी के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाने का ऐलान भी किया गया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद।